इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर सन 1917 में हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीति के बारे में और राजनीति की बातें और वातावरण देखकर बड़ी हुई, क्योंकि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार के एक प्रमुख सदस्य थे और उनके पितामह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर थे तथा स्वतंत्र संग्राम के एक लोकप्रिय नेता रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। इसके कारण इंदिरा गांधी का संपूर्ण विकास और देखरेख मां द्वारा किया गया। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय राजनीति में उलझते चले गए। सन 1936 में मां कमला नेहरू लंबे समय तक बीमार रहने के बाद कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। 5 वर्ष की उम्र में इंदिरा ने अपनी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि वह इंग्लैंड से लाई हुई थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही देशभक्ति की भावना हृदय में रखती थीं। 12 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी ने कुछ बच्चों की वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया, जिसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छोटी सी भूमिका निभाई थी। उनकी शिक्षा के बिना अधूरी है। इंदिरा गांधी ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 और 1935 में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांति निकेतन में भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, ताकि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित था। इसके पश्चात वह इंग्लैंड चली गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम दिया था। इंग्लैंड जाने पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इंदिरा गांधी ने कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। उन्होंने प्रमुख भारतीय, यूरोपीय तथा ब्रिटिश स्कूलों में अध्ययन किया। पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की मुलाकात 1930 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देते वक्त बेहोश हो गई। उस समय फिरोज गांधी उनका बहुत देखभाल किए थे, इसलिए फिरोज गांधी अक्सर कमला नेहरू का हाल चाल लेने आते जाते थे। इस दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच नजदीकियां बढ़ी और इंदिरा गांधी की शादी 1942 में हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। फिरोज गांधी के संघर्ष में महात्मा गांधी के साथ थे। वह पारसी थे, जबकि इंदिरा गांधी हिंदू। उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को साथ में जेल भी हुई। शादी करना इंदिरा गांधी के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष रहा। शादी करना सबसे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस तरह इसे इंदिरा गांधी बायोग्राफी ने हिंदी में उल्लेख किया गया है। इंदिरा गांधी बायोग्राफी इन हिंदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। 1959 और 1960 के दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। कांग्रेस पार्टी के कामकाज ने शास्त्री को आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीतियों पर नज़र डालते हैं जिसका उन्होंने अनुसरण किया। सन 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। 1969 में इंदिरा गांधी को देसाई के साथ काफ़ी तर्क वितर्क हुआ और काफ़ी मुद्दों पर असहमति होने के कारण कांग्रेस सरकार 2 भागों में विभाजित हो गई। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। प्रधानमंत्री गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। हरित क्रांति इंदिरा गांधी बायोग्राफी इन हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। शास्त्री और इंदिरा गांधी हरित क्रांति को भारत में लाए। नेहरू युग में अंतिम वर्ष में खाद्यान्न में संकट आने लगा और खाद्यान्न में कमी आने के कारण राज्य में दंगे होने लगे। इसलिए इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के
कृषि पर ध्यान देना एकत्रित कर लिया और हरित क्रांति को सरकार की एक प्राथमिकता बना डाला। भारतीय किसानों के लिए गेहूं और चावल की फसल को उपजाऊ बनाने और के लिए प्रोत्साहित किया गया और मदद की गई कि हरित क्रांति द्वारा रासायनिक खादों और नई तकनीक पर जोर दिया जाए। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों ने अक्टूबर 1984 को अपनी सर्विस हथियारों के द्वारा एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। गांधी को उनके सरकारी कार से अस्पताल ले जाया जा रहा था। उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई थी। उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ था। इंदिरा गांधी का जीवन हमारे लिए मिसाल है और ये हमेशा हमेशा हमारे लिए जीवित रहेंगी। इंदिरा गांधी जी काबिले इज़्ज़त हैं और रहेंगी।